हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पिजन के अंदर एक्सोस्केलेटन के बारे में। यानी समझेंगे कि जो पिजन है या जो बर्ड्स हैं उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर एक्सोस्केलेटन का पार्ट बनाते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं पिजन के एक्सोस्केलेटन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ बर्ड या पिजन। अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बाहर की संरचना का फॉर्मेशन करता है या बाहर का जो ढांचा है उसको बनाने में हेल्प करता है। तो इसी को हम बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। एक्सो वर्ड का मतलब होता है आउटसाइड और उसका स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दे रहे हैं, एक्सोस्केलेटन नाम दे रहे हैं। अगर बर्ड्स या फिर अगर हम पिजन की बात करें तो जो इसका एक्सोस्केलेटन है वो टोटली एपिडर्मल ओरिजिन का होता है। एपिडर्मल ओरिजिन का मतलब कि जितना भी जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए फिर इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि जो एक्सोस्केलेटन होता है बर्ड्स का या पिजन का वो प्योरली एपिडर्मल ओरिजिन का होता है, यानी प्योरली एपिडर्मिस का बना हुआ होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और बेसिकली अगर हम बात करें जो एपिडर्मल ओरिजिन का जो स्ट्रक्चर है या फिर एक्सोस्केलेटन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको अगर हम समझे तो एक्सोस्केलेटन में आपके हॉर्नी क्लॉज आ सकते हैं। क्लॉज का मतलब जो नाखून जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा बीक आ जाएंगे, यानी जो चोंच है इनकी ये बीक आ जाएगा। उसके अलावा स्पोर्स की बात करते हैं, वेब्स की बात करते हैं, स्केल्स की बात करते हैं और फेदर्स की बात करते हैं। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स अभी आप यहाँ पर देख रहे हो ये सारे के सारे एपिडर्मल ओरिजिन के होते हैं और इन सभी का काम क्या है, ये बर्ड्स के एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं या फिर पिजन के एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो एक्सोस्केलेटन होता है बर्ड्स का वो एपिडर्मल ओरिजिन का होगा, यानी सारा का सारा क्या है, एपिडर्मिस का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें कि ये एपिडर्मल ओरिजिन का होगा, डर्मल ओरिजिन का नहीं होगा, ये चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉज एंड बीक के बारे में। ठीक है, सो अगर क्लॉज और बीक के बारे में बात करें तो बेसिकली कैसा है, ये एक हॉर्नी एक्सोस्केलेटन का डेरिवेटिव है। हॉर्नी एक्सोस्केलेटन का मतलब कि हॉर्नी का मतलब होता है खुरदुरा, रफ, इस तरीके का। यानी ये जो क्लॉज या जो बीक है वो थोड़ा सा हॉर्नी स्ट्रक्चर होता है, रफ होता है, थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब क्योंकि एक्सोस्केलेटन का पार्ट बना रहा है इसलिए क्या इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हॉर्नी एक्सोस्केलेटन डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा देखेंगे कि जो अलग अलग बर्ड्स हैं, ठीक है, अलग अलग बर्ड्स के अंदर जो उसका बीक है वो मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर सारे बर्ड्स हैं तो सारे बर्ड्स के अंदर जो बीक है वो सेम टाइप का होगा। बर्ड्स के अंदर बीक का मॉडिफिकेशन होता है डिपेंडिंग कि वो कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, कौन सा कैसा फूड हैबिटेट है उसका। इन सभी चीजों के बेसिस पे क्या है कि हर एक बर्ड के अंदर जो बीक होता है वो अलग अलग तरीके का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बीक है वो मॉडिफाइड होता है और ये मॉडिफिकेशन आपको अलग अलग बर्ड्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है सारे बर्ड्स के अंदर एक जैसा बीक पाया नहीं जाता है। उनके फूड हैबिटेट, उसके अलावा उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन की वो कहां पर पाए जाते हैं उसके बेसिस पे उनके बीक के अंदर आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बीक्स हैं इनका मेन काम होता है इंजेशन में, फूड के इंजेशन में हेल्प करते हैं। बिकॉज आपको मैंने ऑलरेडी डाइजेशन वाले पार्ट में पढ़ाया था पिजन के कि बीक के अंदर आपने देखा था कि टीथ प्रेजेंट होता नहीं है, तो यहाँ पे फूड को इंजेस्ट करने में ये बेसिकली मदद करता है। जो टंग होता है इसके अंदर वो टंग बेसिकली हेल्प करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो आपका बीक है वो फूड के इंजेशन में हेल्प करेगा, फूड को निगलने में मदद करता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा प्रीनिंग में मदद करता है। प्रीनिंग का मतलब क्या है, वो चोंच से आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं चोंच से पंखों को इस तरीके से साफ करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रीनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा जो बीक है वो फाइटिंग में भी यूज होता है, यानी जब दो बर्ड्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो उस केस में उनके जो बीक है वो बेसिकली फाइटिंग में मदद करते हैं उसके। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज बेसिकली क्या होता है, जिनको हम नाखून बोल सकते हैं, ये इस तरीके के पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है, पर्चिंग में हेल्प करना होता है। ठीक है,
पर्चिंग के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप चाहें तो उसको एक बार जाकर देख सकते हैं कि पर्चिंग में किस तरीके से बेसिकली क्लॉज हेल्प करता है, उसके अलावा कौन कौन से मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप जाके उसको एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो क्लॉज है वो पर्चिंग का मतलब क्या होता है, टहनी को पकड़ना। ठीक है, सो पर्चिंग में हेल्प करता है, उसके अलावा वॉकिंग में मदद करता है बर्ड्स को। तो ये चीज आपको याद रखना है क्लॉज के बारे में। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्पुर्स की। ठीक है, अगर स्पर्स की बात करें तो ये क्या है, आपको पिजन्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। पिजन के अलावा जो दूसरे फाउल्स होते हैं उनके अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये बेसिकली क्या है, लेग के अंदर आपको देखने को मिलता है। लेग के अंदर जो टार्सो मेटाटार्सस जो बोन होता है, वही बोन एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, जैसे सपोज करो ये लेग है। ठीक है, तो लेग में इसी तरीके से ये जो आपको पॉइंटेड प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, ये जो पॉइंटेड प्रोजेक्शन है इसका फॉर्मेशन टार्सल बोन और मेटाटार्सल बोन के फ्यूजन से होता है, इसलिए इसको हम टार्सो मेटाटार्सल बोन के फ्यूजन का स्ट्रक्चर बताते हैं, या बोलते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो टार्सल और मेटाटार्सल बोन के फ्यूजन से बन रहा है, और ये एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसका जो मेन काम होता है, ये जो फाउल्स होते हैं उनको लड़ने में मदद करता है, यानी जब वो लड़ाई करते हैं तो उसमें बेसिकली ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। तो ये चीज हमने लिखा है कि जो स्पर्स होता है वो पिजन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये क्या है, जो स्पर है एक बोनी प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, टार्सो मेटाटार्सस बोन के फ्यूजन से होता है। ये चीज आपको याद रखना है, और मेनली आपको ये मेल्स के अंदर देखने को मिलता है, यानी जो मेल बर्ड्स हैं उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा ये जो आपका जो स्पर्स है वो शार्प और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और इसको कवर करने के लिए ध्यान से देखो, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कवर करने के लिए हॉर्नी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। हॉर्नी स्केल्स, ये जो इस तरीके से जो डायग्राम आप देख रहे हो इसको स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, स्केल्स बोलते हैं। तो इस पूरे पॉइंटेड स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हॉर्नी स्केल्स प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको याद रखना है, जैसे कि एपिडर्मल शीथ हो, मतलब कि जैसे सपोज करो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, तो ये हड्डी ऐसे तो डायरेक्टली निकली नहीं होगी, इसको कवर करने के लिए क्या होता है, एपिडर्मल स्केल्स इस तरीके से इसको कवर करके रखते हैं, इस तरीके से कवर करके रखते हैं। ठीक है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है स्पर्स का, वो आपका फाइटिंग में होता है। ठीक है, लड़ाई करने में होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो स्पर्स है वो सबसे ज्यादा बेस्ट डेवलप होता है गैलिनेशियस बर्ड के अंदर, या जिनको हम फाउल्स बोलते हैं, जैसे मुर्गे उर्गे हो गए, उनके अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या है, फाइटिंग में हेल्प करता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, किसी किसी बर्ड्स के विंग्स के अंदर भी आपको ये स्पर्स देखने को मिल जाते हैं, और जब विंग्स के अंदर देखेंगे उस समय इसका जो फॉर्मेशन होता है कार्पल और मेटाकार्पल बोन के फ्यूजन से होता है, इसलिए उस समय इसको बोल सकते हैं कार्पो मेटाकार्पस ओरिजिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। तो कुछ बर्ड्स के अंदर आपको ये जो स्पर्स है वो विंग्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। एंड आई होप आप लोगों की जो स्टडीज है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर किसी टॉपिक के ऊपर कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। किसी तरीके की इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उनको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं जरूर इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे बात करते हैं वेब्स की। तो वेब की अगर हम बात करें तो वेब बेसिकली आपको लेग के अंदर देखने को मिलता है, और ये बेसिकली उन बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है जो पानी के अंदर तैरते हैं। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, जैसे सपोज करो कि ये इसके लेग के फेलेंजेस हैं, इस तरीके से ये मान लेते हैं मेन लेग है, और इसके अंदर इस तरीके से ये फेलेंजेस हैं। तो ये अगर फेलेंजेस हैं तो यहां पर होगा क्या कि इसके बीच में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वेब। ठीक है, आप लोगों ने बत्तख के अंदर देखा होगा, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं वेब, और ये बेसिकली स्विमिंग में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। तो जनरली क्या है, जो वेब्स होते हैं वो फोल्ड्स होते हैं इंटेग्यूमेंट्स के। ठीक है, यानी जो स्किन के जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं उनके फोल्ड से बनता है, और ये बेसिकली एक्वेटिक बर्ड के फीट में आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें गीज हो गया, स्वान हो गया, डक हो गया, इनके अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें जो स्किन फॉर्मिंग वेब्स होता है यूजुअली स्केल्ड होता है, यानी ये कैसा होता है, रफ होता है, और ये इस तरीके से स्केल्ड होता है, यानी इसके अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, या स्केली ओरिएंटेशन होता है, या स्केली अरेंजमेंट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं स्केल्स। तो बेसिकली स्केल्स की बात करें तो ये भी क्या है, एपिडर्मल स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा रफ होता है, टफ स्ट्रक्चर होता है और ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो आपके लेग वाले रीजन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो यही चीज हमने लिखा है कि जो स्केल्स है वो कन्फाइंड होता है फिट या फिर लेग वाले रीजन में। कन्फाइंड का मतलब कि आपको ये लेग वाले रीजन में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इन्हीं को हम स्केल्स बोलते हैं, ठीक है। थोड़े से रफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, एपिडर्मल ओरिजिन के होते हैं, तो ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। सो बेसिकली ध्यान रखना है कि बर्ड्स के अंदर जो पाए जाने वाले स्केल होते हैं वो डर्मल ओरिजिन के नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। यानी जो फिशेस के अंदर जो स्केल्स होता है वो डर्मल ओरिजिन का होता है, लेकिन बर्ड्स के अंदर जो, अगर हम स्केल्स की बात करें तो बर्ड्स के अंदर जो स्केल्स होता है वो एपिडर्मल ओरिजिन का होगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आपको किसमें देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। जनरली अगर हम देखेंगे तो जितने भी स्केल्स होते हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से ओवरलैप करते हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक दूसरे को ये ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरीके से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप करने का काम करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और बिल्कुल उसी तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, जैसे कि स्नेक और लिजर्ड्स के अंदर स्केल्स का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, बर्ड्स के अंदर आपको बहुत सारे फेदर्स देखने को मिलता है और ऐसा माना जाता है कि जो ये फेदर्स है, ठीक है, फेदर्स क्या है, स्केल का ही मॉडिफिकेशन है। यानी जो बेसिकली रेप्टाइल्स की बात करें तो उसके अंदर जो स्केल्स थे उन्हीं के मॉडिफिकेशन से ही बेसिकली ये फेदर्स का फॉर्मेशन हुआ है। और ये सारे फेदर्स क्या है, बेसिकली आपको कहाँ पाए जाते हैं, बर्ड्स के बॉडी के ऊपर पाए जाएंगे, ठीक है। सो जनरली क्या है कि एक बर्ड है उसको हम बता सकते हैं कि बर्ड एक क्या है, फेदर बाइपेड होता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा क्लोज कवरिंग होती है फेदर्स की, ठीक है, जिसको हम एक साथ प्लमेज बोल सकते हैं। यानी जब बहुत सारा फेदर एक साथ मिलेगा तब उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लमेज बोलेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। और ऐसा माना जाता है कि जो फेदर है वो बेसिकली रेप्टिलियन स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन है, यानी रेप्टाइल्स के अंदर जो स्केल्स है वही बाद में जाके मॉडिफाइड होके फेदर्स बनता है, ठीक है। अभी जो फेदर्स है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने में ही, तो फेदर्स के ऊपर हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फेदर में हम आज के लेक्चर में ज्यादा डिटेल नहीं करने वाले, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो फेदर है ये भी एपिडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है, डर्मल ओरिजिन का नहीं होगा, ये बात हमें याद रखना है। उसके अलावा क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो रेप्टाइल्स में जो स्केल है वही बाद में जाके मॉडिफाइड हो चुके हैं बर्ड्स के अंदर फेदर में, ठीक है। तो ये चीज हमें इसके बारे में याद रखना है। और बाकी ये जो फेदर्स है इसके ऊपर हम एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर का जो पूरा नोट है आप मेरे डायरेक्टली एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पूरे लेक्चर को मैं आरएल कोटपाल बुक से प्रिपेयर करता हूं, तो अगर आपको परचेज करना है या अगर आपके पास है तो आप उसको एक बार रीड कर सकते हैं, नहीं है तो आप उसको एक बार परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर था वो यहीं तक का था, यानी आज के लेक्चर में हमें सिर्फ एक्सोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करना था और जिसको हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो पूरा लेक्चर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।